brothers and sisters, students, मीडिया पर्सन, महामहिम जी के द्वारा सम्मानित करवाया, उसमें मैं भी हूँ। इससे सबसे जब प्रकृति मौन होकर भी मानव से संवाद करती है, जब जल की प्रत्येक बूंद जीवन का सत्य उद्घाटित करती है, तब कुछ मनीषी उस मौन को शब्द दे देते हैं। ऐसे ही एक यशस्वी वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरण चिंतक हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी। 23 मार्च 1953 को जन्मे डॉक्टर अरविंद कुमार जी अपने जीवन के 4 दशकों से अधिक समय को ज्ञान, अनुसंधान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। वे केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं जो विज्ञान और संवेदना के मध्य सेतु का निर्माण करती है। एमएससी, पीएचडी और डीएससी जैसी उच्चतम उपाधियों से विभूषित डॉक्टर कुमार जी ने न केवल ज्ञान अर्जित किया बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। लंदन, स्विट्जरलैंड और विश्व की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से फेलोशिप प्राप्त कर उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया। एक शिक्षक के रूप में उनकी यात्रा 1979 में प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वे उच्च शिक्षा के शिखर पर आसीन हुए। मगध विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, एसकेएम विश्वविद्यालय, इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में कुलपति के रूप में उन्होंने शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर अरविंद कुमार जी का शोध कार्य विशेष रूप से जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी पर केंद्रित रहा। उन्होंने गंगा नदी में रहने वाली दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। 250 से अधिक शोध पत्रों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पर्यावरण केवल विज्ञान का विषय नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का आधार है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर निज़ामी गोल्ड मेडल, डॉक्टर कासिम गोल्ड मेडल, ओडम गोल्ड मेडल और चार्ल्स डार्विन गोल्ड मेडल, ये केवल पुरस्कार नहीं बल्कि उनके समर्पण की स्वीकृति हैं। भारत से लेकर स्विट्जरलैंड, चीन और ताइवान तक उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विज्ञान की गरिमा को स्थापित किया। विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति सदैव ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रही। एक सच्चे गुरु की पहचान केवल ज्ञान देने में नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने में होती है। डॉक्टर कुमार जी ने 26 शोधार्थियों को पीएचडी प्रदान कर वैज्ञानिक चेतना की नई पीढ़ी तैयार की। उनके शिष्य आज देश विदेश में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार जी एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व निभाना भी है। जब तक जल बहेगा तब तक प्रकृति मुस्कुराएगी, जब तक उनके कार्यों की गूंज हमारे बीच जीवित रहेगी। समर्पण, विज्ञान और प्रकृति के साधक को हमारा नमन है। ज्ञान पिपासु साथियों, इस महान विभूति के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक भावांजलि जो शब्दों के माध्यम से उनके जीवन का चित्र उकेरने का एक विनम्र प्रयास है। तो आइए सुनते हैं। ज्ञान की गंगा बहाए, कर्म का चंदन बने, शिक्षा के इस उपवन के आप ही नंदन बने।
पर आपका नाम चढ़ा। हे तपस्वी है मनीषी, साधना स्वीकार हो, आपके व्यक्तित्व का हर दिशा में जयकार हो। प्राणी शास्त्र के गहरे रहस्यों को आपने जाना, प्रदूषित लहरों ने भी आपका लोहा माना। गंगा की लहरों और डॉल्फिन की पुकार सुनी, स्वच्छ रहे जलधरा यही एक सोच बुनी। 250 शोध पत्रों की वो प्रखर मशाल, स्वर्ण पदकों ने सजाया आपका जीवन विशाल। कहीं कुलपति बनकर अनुशासन की ज्योत जलाई, कहीं कुलाधिपति बन एक नई राह दिखाई। मगध से विनोबा भावे और जीरो की वादी तक, आपके नेतृत्व की गूंज है हर एक आबादी तक। चांसलर लेक्चर की वो अद्भुत शुरुआत रही, शिक्षा के आंगन में ज्ञान की बरसात रही। स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चीन और ताइवान गए, विश्व पटल पर भारत का गौरव गान गाए। जर्मन हो या अंग्रेजी या हो मधुर हिंदी बोल, वाणी में सरलता है और विचार अनमोल। 26 शोधार्थियों के आप ही आधार है, शिक्षा के इस जगत का आप ही सार है। श्री ब्रह्मदेव निवास के आंगन की आप शान है, सादा जीवन उच्च विचार आपकी पहचान है। अरविंद जी के चरणों में शब्दों का ये हार है, ज्ञान पुंज इस व्यक्तित्व को कोटि कोटि आभार है। तो साहित्य प्रेमी साथियों, यह गीत केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि उस महान व्यक्तित्व के प्रति हमारी श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रयास है। प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने जो ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है, वह आने वाली पीढ़ियों को निरंतर आलोकित करता रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका स्नेह, मार्गदर्शन और इनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि यह प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें।